साथियों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में पारसी समाज के नेताओं का एक वीडियो वायरल हुआ है जो बड़ा तहलका मचाए हुए है। पारसी समाज के नेताओं की पोल खोल रहा है और उनका कहना है कि जब तक पारसी समाज के नेता बीएसपी में थे तो खुलकर काम करते थे, काम कराते थे। अब वो टाल मटोल करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और ये आरोप कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के सांसद आर.के. चौधरी पर लगाया जा रहा है, जो मोहनलालगंज से सांसद है। और ये ऐसा नहीं कि उनकी अदम मौजूदगी में, बल्कि उनकी उपस्थिति में एक कार्यकर्ता यहाँ तक कहता है, आप कहिए कि ये राजा पासी का किला है और इसका जीर्णोद्धार कराया गया था बसपा शासनकाल में। लेकिन हद तो जब हो गई जब आर.के. चौधरी ने एक बार भी अपने मुंह से राजा पासी का किला का नाम नहीं लिया। उन्होंने इतना कहा, आपने जो ज्ञापन दिया है उसको हम पढ़ेंगे और अपने नेता अखिलेश यादव से बात करेंगे। साथियों, ये तो वही बात हुई कि नगीना का सांसद यशवीर धोबी जब बसपा ने राज्यसभा में प्रमोशन में आरक्षण बिल पास करवा लिया और लोकसभा में पेश किया, तो समाजवादी पार्टी ने यशवीर धोबी, जो अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, उसके द्वारा उस बिल को फड़वा दिया। अब ये बताइए, ये बिल पास नहीं हुआ तो किसका नुकसान हुआ? पूरे भारत के SC/ST का नुकसान किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने शेड्यूल के सांसद से, यशवीर धोबी से, उस बिल को फड़वा दिया। उस यशवीर धोबी सांसद ने सिर्फ अपने स्वार्थ में, व्यक्तिगत स्वार्थ में, दोबारा टिकट मिल जाए, सरकार बने तो मंत्री बना दिए जाए, इस लालच में पूरे भारतवर्ष के SC/ST जिनकी 3000 जातियां हैं, उनका नुकसान किया था। क्या वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने बहुजनों के महापुरुष, यहाँ तक गौतम बुद्ध, उनकी माता महामाया, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजनों के मसीहा मानवर काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास जैसे महापुरुषों के नाम जो बसपा सुप्रीमो ने नगरों के नाम रखे थे, नए जिले बनाए थे, इनके नाम से अखिलेश यादव को इतनी चिढ़ इन महापुरुषों से, इसमें SC/ST OBC के महापुरुष थे, उनसे अखिलेश यादव को इतनी चिढ़ थी, इतनी नफरत थी कि उनके नाम बने जिलों का नाम बदल दिया। उस अखिलेश यादव से पारसी समाज के नेता या पारसी समाज ये उम्मीद करता है कि वो पारसी राजा की बात करेंगे, पारसी राजा के नाम से किला बनवाएंगे। ये सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती, मानवर काशीराम ही कर सकते हैं। और सीमा तो उस समय पार हो जाती है, लंघ जाती है, जो आज अम्बेडकर के अनुयायी बन रहे हैं। अखिलेश यादव, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उद्यान बना था, जैसे इनकी सरकार बनती है वो बोर्ड हटाकर और वहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा का उद्यान नाम दे दिया गया, उनके नाम से पार्क बना दिया गया। वाह, यही है अखिलेश यादव। उन अखिलेश यादव पर आर.के. चौधरी हो या इंद्रजीत सरोज हो, जिनकी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, और है तो वही बिजली पासी राजा का किले की बात करें, बनवाएं। बसपा सुप्रीमो ने उनका बोर्ड लगा है, जाकर देखिए बिजली पासी का किला। अब वो पहले देखें कि पारसी समाज के लोग आर.के. चौधरी से क्या कह रहे हैं। ये वीडियो देखें, सुने पहले।
करें मदद प्रणाम लेता हूँ। मदद करें यार। अरे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार राजपासी राजागंज का नाम तक नहीं लिया। हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे बड़े हैं। आपने एक बार राजपासी राजागंज का नाम नहीं लिया। आप छोड़िए, महादेव को नहीं मानते, लेकिन आपने अपने राजा का भी नाम नहीं लिया। आपने पूरे समाज का अपमान किया। चिंता का विषय है कि हमने लखनऊ लोकसभा मोहनलालगंज से किसको सांसद बना दिया। आगे गलती की, जिता के गलती की, क्या जिता के गलती की है। पछतावा अब गलती की। हमें ये पता होता तो हम लोग इसको सांसद नहीं, प्रधान नहीं बनने देते। ये पासी समाज की बदौलत ये सांसद बना है। ये वही दबे कुचले सांसद है जो ये मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं। बस सांसद जी खुला मुसलमानों का सपोर्ट हो रहा है। 2027 में औकात दिखा देने का काम करेगा पासी समाज, और 2027 में हरा देने का काम करेगा पासी समाज, समाजवादी पार्टी को जो है। आप चुनाव से पहले 12 किलो का भ्रमण किए, ये वही किए हैं, लेकिन अभी तक वो संरक्षित नहीं हो पाए। अब हमने अगर जैसे और आप सांसद भी बन गए हैं भैया, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है आपके लिए। और आप गणेश जी से पूछ सकते हैं, आप पंकज रावत जी से पूछ सकते हैं, आप तरुण रावत जी से सुन तो लो भाई। 12 किलो दौरा इसलिए किया कि हम अकेले नहीं, बल्कि समाज के सैकड़ों लोग, हजारों लोग बाद में क्यों नहीं किया फिर भैया? लखनऊ के अंदर, लखनऊ जिले के अंदर जो भी किले हैं सबका संरक्षण कराना है। लेकिन जो देश में पूरी आवाज बना हुआ राजपासी राजा कंस का किला है, उस संबंध में 2 शब्द बोल दीजिए। हम ये निवेदन करते हैं। मैं विज्ञापन ले रहा हूँ, अध्ययन करेंगे। मैंने पहले कह दिया, बड़े लोगों में बात करेंगे जी। अगर 1000 साल पुरानी मैंने पहले कह दिया, मेन पासियों का गढ़ मलियाबाद माना जाता है, उस संबंध में 2 शब्द बोल दीजिए। हम निवेदन करते हैं मीडिया के सामने। मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आर.के. चौधरी वो नेता हैं जो सबसे पहले सबसे आखिरी में महाराजा बिलीपासी किले का चारों तरफ बाउंड्री करा दिया। मैंने भैया राजपासी राजा कंस के संबंध में मैं ज्ञापन ले लिया जी। नहीं तो 2 शब्द बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, ताकि हमको भी लगे कि हमारे नेता हमारे साथ। मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं। मैं निश्चित तौर पे इस ज्ञापन का अध्ययन करूंगा, फिर अपने समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। बात करने के बाद फिर निश्चित तौर पे हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव हैं, हमारे नेता हैं। जब मैंने कभी बसपा में रह के कांचराम साहब राय लेते थे तो सभा में अच्छा, पहले परिवार के हैं भैया कि समाज पहले फिर पार्टी के? पहले तो परिवार के हैं ना। तो राजपासी राजा कंस का नाम क्या समस्या? हमारे नेता कांचराम साहब थे और परिवार नहीं थे ना, कराया नहीं करा उन्होंने जी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, उनके संज्ञान में डालेंगे हम। और उस बात फिर निश्चित तौर पे आप भैया क्या कहते हैं कि राजपासी राजा कंस का किला था कि नहीं था? एक बात है यार, जो उचित होगा वही नहीं तो उसमें बोलने में क्या समस्या है? अरे भाई, जो आपने लिखा पढ़ेंगे ना हम, जो आपने लिखा है। आप भी तो उसी समाज भैया, आप भी तो उसी समाज से आते हैं। हमारी कोई बहस है क्या? नहीं, बहस का क्या? आपने ज्ञापन दिया, आपने एक बार भी राजपासी राजा कंस का नाम नहीं लिया। अरे भाई, मैं यहाँ अध्ययन किया हूँ, मैं खुद गया हूँ जी। पहले बहुत पहले गया कि नहीं, आप बताइए। जो है सबको दिखता, आपको दिखता, जो आप जो है हमको दिखता। आप भी बोल दीजिए ना, सब लोग सुन ले। अब आप क्या कीजिए, राजपासी राजा कंस का किला है कि नहीं भैया? ये ज्ञापन पढ़ के अध्ययन करेंगे हम, और निश्चित रूप से समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे। नहीं, ये कोई बात थोड़ी नहीं होती कि मैं बार-बार राजपासी राजा कंस की बात कर रहा हूँ। आपने भैया वही लिखा है, राजपासी राजा कंस का वही लिखा है, तो आप हमारी मदद क्या करेंगे? करें मदद प्रणाम लेता हूँ। मदद करें यार। अरे कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार राजपासी राजा कंस का नाम तक नहीं लिया। अब समाज देखेगा और देश देखेगा, ये कुछ थोड़ी नहीं होता भैया। हम लोगों ने रात दिन आपके लिए और मांगा भी, गलत बात नहीं है। आपने एक बार अपने मुंह से राजपासी राजा कंस का नाम नहीं लिया, क्षमा करिए, आपने अपने समाज का भी अपमान किया है भैया, गलत बात है। हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे बड़े हैं। आपने एक बार राजपासी राजा कंस का नाम नहीं लिया। आप छोड़िए, महादेव को नहीं मानते, लेकिन आपने अपने राजा का भी नाम नहीं लिया। आपने पूरे समाज का अपमान किया। अपमान हो गया, क्या अपमान हो गया? आप देखिए, आप लोग यहाँ पे थे, एक बार राजपासी राजा कंस का नाम नहीं लिया माननीय जी ने, गलत बात है ये। हम लोग समाज तस्वीर है आर.के. चौधरी जी, ये पासी समाज के ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये समाज देखे, देश देखे, और ये पासी जाति के लोग देखे। मैं अपना सर पीट रहा हूँ सांसद बनाने के बाद, जो ज्ञापन पे एक बार राजपासी राजा कंस का नाम नहीं ले पा रहे हमारे माननीय जी, मैं उनको अपने समाज का नहीं मानता हूँ। आज से मैं आर.के. चौधरी जी को पासी जाति का व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक बार भी ज्ञापन में नाम नहीं लिया, एक बार नाम नहीं लिया। आप लोग वहाँ पे थे ना, एक बार के नाम उन्होंने लिया, आप लोग वहाँ पे खड़े। हाँ, तो साथियों, आपने देखा जो पासी समाज के लोग आए हैं वो आर.के. चौधरी का पैर भी छुरा है और कह रहा है एक बार तो पासी राजा का नाम ले दीजिए। लेकिन आर.के. चौधरी
भूल से भी पासी राजा का नाम नहीं ले रहे। इतनी नफरत आर.के. चौधरी को पासी राजा से। और जीर्णोद्धार की बात के लिए कि वो अब इस ज्ञापन को पढ़ेंगे, इसके बाद नेताजी मतलब अखिलेश यादव से बात करेंगे। अखिलेश यादव जब महापुरुषों के नाम बने जिले बदल दिए तो पासी राजा के नाम कैसे वो लेंगे? इस आड़ से आर.के. चौधरी हो या इंद्रजीत सरोज हो, जो पासियों का मसीहा अपने को समझते हैं, और उनके साथ आए लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो इनको मैंने MP जिताया है, MLA जिताया है, वो अपनी गलती मान रहे हैं। और आर.के. चौधरी के जो नहीं रेंग रही है, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बसपा को धोखा दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को धोखा दिया, और कहते हैं कि अब पासी समाज इनको वोट नहीं देगा। तो ये चिढ़ समाज को लग रहा है अखिलेश यादव, वही अखिलेश यादव हैं जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 लाख के ठेकेदारी में आरक्षण दिया था। जैसे ही अखिलेश यादव आरक्षण दिया था, किनको? SC ST को आरक्षण दिया था कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, इनसे सिक्योरिटी ना ली जाए और इनको ठेकेदारी में ठेके दिए जाएं। लेकिन अखिलेश यादव की जैसे सरकार बनती है वो आरक्षण ठेकेदारी में आरक्षण समाप्त कर देते हैं। लेकिन इनके जो नेता हैं आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी में, इंद्रजीत सरोज पासी समाज के समाजवादी पार्टी में, क्या ये इन बातों को उठाया? स्कॉलरशिप इन्होंने नहीं दी अखिलेश यादव ने, क्या कि चौधरी या इंद्र सरोज ने इन बातों को उठाया? हद तो जब हो जाती है कि ये तुम्हारे खिलाफ प्रमोशन में आरक्षण का बिल पढ़ें, और जो तुम्हारे पदाधिकारी प्रमोटेड हुए थे, करीब 3 लाख पदाधिकारियों को डिमोट किया गया था, रिवर्ट किया गया था, उन्हें उच्च पदों से नीचे पदों पर अखिलेश यादव ने भेजा था। तो उन अखिलेश यादव से क्या उम्मीद आप करते हैं? और क्या तुम्हारे नेताओं में इतनी हिम्मत है कि अखिलेश यादव से इन बातों को करा सकें? अगर अखिलेश यादव ये बातें नहीं करते हैं तो क्या उनकी आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं? है हिम्मत उनमें? कहकर देखिए, जब उन्होंने पासी राजा का नाम तक नहीं लिया, जिसके कारण ज्ञापन देने वाला नेता बड़ा नाराज हुआ है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? क्या पासी समाज के नेताओं से नाराज है? और नाराज हैं तो उन्होंने समाजवादी को सबक सिखाने को, पासी समाज के नेताओं को सबक सिखाने का जो बातें कही हैं उन पर क्या वो अमल करेंगे और समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे? अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।